तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स देखते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टाइप ऑफ रिलेशन पे बेस्ड ये पूरा। तो क्वेश्चन 8 है, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो सेट ए क्या है यहां पर? सेट ए है 1 2 3 4 5। गिवन बाय रिलेशन आर। ये तो हो चुका था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 8 हो गया था ना। all set of elements 1 3 5 is related to each other and 2 and 4 are related to each other। even और odd वाला का डिफरेंस जो है, मैंने बताया था odd और odd नंबर का डिफरेंस क्या होगा? even होगा, याद है? तो ये हो चुका था, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 से करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट each of the relation R on set A are on set A given by A is a set of all x which belongs to capital Z, that is set of integers, such that x is greater than or equals to 0, less than or equals to 12, given by R is a set of all a comma b such that mod a minus b is multiple of 4। ठीक है, फर्स्ट केस। तो आपको चेक करना, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड यू हैव टू फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो रिलेशन R है इसमें ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स कौन-कौन से बनेंगे। तो बताओ कौन-कौन से आएंगे। x की वैल्यू तो क्लियर है ना, क्या है? x की वैल्यू 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक। और रिलेशन R सेट A पे डिफाइंड है, मतलब A टू A। तो 0 से 12 तक के एलिमेंट्स का 0 से 12 तक के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन। ठीक है, तो कौन-कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो 0 0 तो आएगा, क्योंकि 0 0 का डिफरेंस क्या होता है? 0 इट इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या होता है? 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। वी कैन राइट 0 इज इक्वल्स टू 0 into 4। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं उसके लिए देखो कौन-कौन से एलिमेंट्स आएंगे अदर देन रिफ्लेक्सिव वाले। जैसे कि अगर मैं ये लेता हूं 1 5, तो 1 और 5 का डिफरेंस जो है 4 है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 5 1 भी ऑब्वियसली आएगा, तो 1 5 है तो 5 1 भी आएगा। तो ये हर केस में ट्रू होगा। अगर a और b का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो b और a का भी डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। फिर थर्ड क्या आता है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? इसको देखो आप, मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो लिखोगे कैसे? अगर उस पॉइंट पे आते हैं तो आप ये इस तरह से लिख सकते हो। a since a minus a is multiple of mod a minus a is multiple of 4, multiple of 4, therefore a comma a belongs to R for all small a belongs to capital A। आया समझ में? Therefore it is reflexive, या hence it is reflexive, hence it is reflexive। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए आप ऐसी स्टेटमेंट लिखोगे, क्योंकि आप पूरा रिलेशन तो बना नहीं सकते ना, इस केस में बहुत बड़ा बनेगा। अब सिमेट्रिक के लिए कैसे लिखोगे? देखो if mod a minus b belongs to R, if mod a minus b belongs to R, it means mod minus of b minus a belongs to R।
एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया। इफ a comma b belongs to R implies mod a minus b is equals to 4 times c। क्या लिखा मैं समझा रहा हूं। अगर ये एलिमेंट रिलेशन R से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि mod a minus b 4 का मल्टीपल है, सो वी कैन राइट इट इन 4c। क्लियर है ये चीज। और अगर इसको हम 4c लिख सकते हैं तो mod ऑफ माइनस ऑफ b माइनस a, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4c हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज। मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाला, अब मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा mod ऑफ b minus a is also equals to 4c। आया समझ में। इसका मतलब b minus a भी जो है वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, और अगर b minus a 4 का मल्टीपल है then it implies b comma a also belongs to relation R। आया कि नहीं समझ में ये चीज। क्रिस्टी कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर। ओके, सो हेंस वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक आल्सो। ठीक है, अब थर्ड वाला ट्रांजिटिव कैसे करोगे बताओ या हो जाएगा? हाँ हाँ ट्रांजिटिव भी होगा, आपको उसको बस लिखना पड़ेगा उस तरह से। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लो, ऐसा कोई प्री डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको जिस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, इरेज कर दे रहा हूं क्वेश्चन 9। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट में रिलेशन आर कैसे डिफाइन है। The relation R is defined as a comma b such that a is equals to b, और ये on set a है, set a के एलिमेंट 0 1 2 3 so on up to 12 है। ठीक है, तो रिलेशन R के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे चलो देख के बताओ, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। a और b कब रिलेटेड होंगे, जब a और b इक्वल होंगे। तो रिलेशन R के एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ। ऑब्वियस 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन अप टू 12, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है ना, मैंने बोला ना सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर फर्स्ट केस एग्जिस्ट करता है तभी हम सेकंड को टेस्ट करते हैं। तो यहां फर्स्ट केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या आप ये बोल सकते हो फर्स्ट केस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 1, 1 है तो इसका सिमेट्रिकल पार्ट क्या होगा 1 1 होगा। इंटरचेंज कर दो दोनों, अरे समझ में। 2 2 है तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा 2 2 ही होगा। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है सारे केसेस में, इसलिए सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या, है ट्रांजिटिव, क्योंकि उसके लिए केसेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इफ वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो फिर आप उसको ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ऑलरेडी पता है कि यही होगा। ओके, इसके बाद इसमें पूछा फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो वो लिख लोगे ना, जैसे कि सेकंड केस में 1 1 बस यही आएगा। ठीक है, 1 is related to 1 only in second case। in first case 1 से related element कौन से होंगे, एक तो 1 5 होगा और दूसरा 1 9 होगा, क्योंकि इनके डिफरेंसेस 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कर लोगे या मैं बताऊं इसको। देखो ऐसा लिखना, let relation R is defined on set A and let set A is given by 1 2 3। ठीक है, रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में लिख दो सीधा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ये लिखा है ना फर्स्ट कंडीशन।
सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब 1 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, लेकिन बाकी सारे केसेस नहीं। देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अब इसमें 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए ट्रांजिटिव के केस के लिए, लेकिन वो भी नहीं, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि जो भी ऐसा एलिमेंट है उसमें सिमेट्रिक पार्ट यहां पर अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद बोले ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब सोचो इसके लिए कौन सा हो सकता है। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 1 2 2 3 1 3 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इसका सिमेट्रिकल पार्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं। और क्या होगा, थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, हो जाएगा वो भी। कर लेना, इसको एग्जांपल देने वाला है ये, तो सिंपल इसी को लेके आप पूरे आंसर्स लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, show that the relation R in set A of points in a plane given by, ध्यान से समझना, रिलेशन R इस पे है ऑन सेट A पे और इट इज गिवन बाय set A of points in a plane given by this relation R कैसे गिवन है बोलेगा, it is a set of all P comma Q such that distance of P from origin is same as distance of Q from origin। इसका मतलब OP equal to OQ। in short ये लिख सकते हैं कि P का origin से distance OP और Q का origin से distance OQ, इस तरह से डिफाइंड है ये रिलेशन। अब आपको क्या बोल रहा है इसमें, show that it is an equivalence relation। तो ये equivalence relation होगा, ये आपको प्रूव करना है। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो all p p belongs to r। क्यों ये बिलोंग करेगा r से, क्योंकि अगर एक कोई पॉइंट p है तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। आ रहा है समझ में। तो p belongs to R for all p belongs to set A। ठीक है, hence it is reflexive। अब सिमेट्री की क्या कंडीशन है, p q belongs to R। p q R से कब बिलोंग करेगा, जब इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा तब। तो q p भी R से बिलोंग करेगा क्योंकि q का ओरिजिन से डिस्टेंस और p का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या सेम है। आ रहा है समझ में। OP इक्वल टू OQ लिखो या OQ इक्वल टू OP लिखो, बोथ मीन सेम। ठीक है, हेंस इट इज सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव पे हम ये लिखेंगे, अगर p q R से बिलोंग करता है मतलब इन दोनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम, q और R, q और फिर q और s लिख देता हूं कंफ्यूजन, q और s ये भी रिलेशन R से बिलोंग करता है, इन दोनों का भी R से डिस्टेंस सेम है। तो ऑब्वियसली p और s का भी R से डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ओ पहले लाइन में बोल रहा है OP इक्वल टू OQ, दूसरे लाइन में बोल रहा है OQ इक्वल टू OS, तो तीसरे लाइन में OP इक्वल टू OS होगा। आया समझ में, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। हाँ ये वाली चीज ना, ये तो सब में लिखना ही है आपको जिसमें भी ऐसा बोला है। ओके, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 12। क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all triangles
as R is a set of all T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, रिलेशन आर डिफाइन है किस पे, सेट ए पे, और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, और T1 T2 और T1 T2 कैसे रिलेटेड है, दोनों सिमिलर है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। T1 T1 के सिमिलर होगा, ऑब्वियस है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा। आ रहा है समझ में, मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। कंडीशन ध्यान में रखते जाना, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। याद करो क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते थे हम, वो ट्रायंगल वाला वो स्टोरी। तो इससे ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा ये। अब इसके बाद पूछा है इसमें, कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल्स विद साइड्स 3, 4, 5। ये फर्स्ट ट्रायंगल लिया T1, 5, 12, 13 ये सेकंड ट्रायंगल लिया T2, 6, 8, 10 ये ट्रायंगल लिया T3। Which triangles among T1, T2, T3 are related to each other? तो T1, T2 क्यों रिलेटेड है एक दूसरे से? नहीं, सिमिलैरिटी के रूल क्लास 10th में हम पढ़ते थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि all right angle triangles are similar to each other. All equilateral triangles are similar to each other. करेक्ट। SSS क्राइटेरिया और AA क्राइटेरिया, SS क्राइटेरिया, तो साइड रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2। तो SSS सिमिलैरिटी रूल से T1 और T3 सिमिलर होंगे एक दूसरे के, so T1 is related to T3 whereas T2 is not related to। ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए of all polygon as relation R is equals to the set of all P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides। P1 और P2 में एक जैसी नंबर ऑफ साइड्स, मतलब अगर P1 ट्रायंगल है तो P2 भी ट्रायंगल है, तो दोनों इसमें बिलोंग करेंगे। P1 अगर क्वाड्रिलेटरल है, P2 क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। P1 P1 belongs to R, ये ट्रू होगा। P1 मान के चलो एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल की साइड और दूसरे और सेम ट्रायंगल की साइड, तो नंबर ऑफ साइड सेम होगी, तो A belongs to R ये हर केस में ट्रू होगा क्योंकि रिलेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होगा, क्यों सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर P1 P2 रिलेशन में है तो P2 P1 भी रिलेशन में होगा। आ रहा है समझ में? और ट्रांजिटिव होगा क्या, P1 P2 है मतलब दोनों की साइड नंबर ऑफ साइड सेम है, P2 P3 है मतलब उन दोनों के भी नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P1 और P3 भी होगा। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखना पड़े तो लिख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ है भी नहीं है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता भी नहीं यूजुअली। किस टाइप का आता है मैंने बता दिया आप लोगों को, वो जो सेट जिसमें गिवन रहता है ना, जैसे कि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें आपको वो बी स्क्वायर ए बी उस टाइप का है। क्वेश्चन 1 भी है, 1 क्वेश्चन 1 का ना 1 से लेके 4 पार्ट तक उस वो सब आता है, ठीक है। ये जो है ना, ये खाली ऐसी प्रैक्टिस के लिए, नहीं इसमें क्या शो करना है, आप क्या शो करोगे इसमें,
ज्यादा कुछ नहीं, इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा हाँ ये हो भी सकता है, क्योंकि इस बार 10th का मैं सैंपल पेपर देखा, बहुत पटांग सा था, इजी था, लेकिन वो पेपर क्वेश्चन पेपर ही लेंथी था, बहुत लंबा क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन ही 3-4 पेज में एक एक क्वेश्चन चले जा रहे हैं ऊपर से। तुम लोगों का नहीं देखा हूँ, उन लोगों को सॉल्व करा रहा हूं, उनका सिलेबस हो गया है इसलिए। तुम लोगों का मैं शेयर किया था, एक बार देख लेना। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 है, let L be the set of all lines in xy plane, R be the relation in L defined as L1, L2, L1 is parallel to L2। तो xy plane है, 2D plane है, L सेट ऑफ लाइंस है, रिलेशन है L1 is parallel to L2। तो L1, L1 बिलोंग करेगा, क्योंकि एक लाइन खुद से पैरेलल होगी, ठीक है। L1 L2 है तो L2 L1 भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल होगी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी होगा। if two line is parallel to the same line then they are parallel to each other, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्वेश्चन 15 इसका आंसर तुम लोग करोगे। क्वेश्चन 15 देखो, let R be the relation in set 1 2 3 4 defined by this। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताओ। ऑप्शन बी। और किसी का कोई और आंसर? ऑप्शन बी ही सही है मेरे ख्याल से। और क्वेश्चन 14 16 ये भी आंसर करो। 16 सी। क्या ऑप्शन वो सी वाला? हाँ सी सही। ठीक है, तो हो गया सबका फिर ये। तो रिलेशन में मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए अभी उन पे फोकस करना है, और एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो भी इक्विवेलेंस या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसफर। इसके बाद आते हैं फंक्शन पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, पहले मैं थोड़ा बोर्ड वर्क कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो लोग अच्छे से नोट डाउन करो। अगर ये अच्छे से नोट कर लिया मतलब फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा।
हो गया, नोट कर लिया सबने? चलो अब देखते हैं फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। और ये मैपिंग किसके बीच में है, या ये फंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब जो रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा, अगर उसी रिलेशन में एक कंडीशन अप्लाई हो जाए तो उसको हम फंक्शन बोल देंगे। और वो कंडीशन क्या है? The function f from a, the relation f from a to b is called a function if every element from a has one and